बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सुप्रीम कोर्ट में आज एक हेयरिंग थी और हेयरिंग थी उस बिल पर जो कि पार्लियामेंट ने पास किया और सदर ने उसको वापस भेजा, लेकिन फिर दोबारा पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया। अब वो 20 तारीख को एक्ट की सूरत अख्तियार कर लेगा, लेकिन उससे पहले ही पीटीआई के एक रहनुमा ने उसे चैलेंज कर लिया और फौरी तौर पर एक लार्जर बेंच भी बन गया। और लार्जर बेंच में वो जजेस बैठे हैं जो समझे जाते हैं कि जूनियर जजेस हैं दूसरे जजेस से। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंतहाई कदम उठाते हुए तकरीबन तमाम सीनियर जजेस को इग्नोर किया है, इस बेंच में शामिल नहीं किया। सूरत हाल ये है कि इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो पीसीओ जज रहे हैं और चीफ वहाँ से उन्हें निकाला गया था एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने, वो आज पीटीआई के उस रहनुमा के वकील थे। कहते हैं कि उन्होंने 40 मिनट तक आर्गू किया और 40 मिनट तक किसी जज ने कोई सवाल नहीं किया। तो मुझे याद आ गया जब सैयद सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उनके ख़िलाफ़ एक हेयरिंग हो रही थी तौहीन अदालत पर, और शेख साहब जो हैं अकरम शेख साहब, वो उस पटिशन को आर्गू कर रहे थे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो होता ये है कि जब पसंद के वकील और पसंद के आर्गूमेंट्स हो रहे हों तो फिर भी चीफ जस्टिस साहब या दूसरे जजेस उसको अप्रिशिएट करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और अगर वकील के आर्गूमेंट्स उनकी समझ में ना आ रहे हों और वो उसे इग्नोर करना चाहते हों तो फिर उस पर कट का निशान भी लगाते हैं फौरी तौर पर। उससे क्वेश्चनिंग होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। लेकिन आज बड़ा हैरान कुन था कि 40 मिनट तक किसी जज ने भी, किसी ऑनरेबल जज ने कोई सवाल नहीं किया। और उसके बाद जब ये तमाम हेयरिंग मुकम्मल हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान बार काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिए। ये आज की जो प्रोसीडिंग है ये इंतहाई इस लिहाज से प्रोसीडिंग अहम है कि चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब का ख्याल ये था कि अगर ये आइन में शामिल हो गया और एक्ट बन गया तो फिर चूँकि सीनियर प्यूनी जज मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और उनके बाद जो जस्टिस साहब हैं वो दोनों हम ख्याल हैं, तो हो सकता है फिर इस पर एक मर्ज़ी का बेंच जो है काजी फ़ाइज़ ईसा की मर्ज़ी का बेंच बने। तो उससे पहले ही उन्होंने इसको बेंच बनाकर, एक लार्जर बेंच बनाकर उस पर आज हेयरिंग की और नोटिस जारी कर दिए। इसके बाद आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट थी जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म मजीद तारड़ साहब, उन्होंने भी एक गलती का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम से माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने में सपोर्ट किया, उसकी आज उन्होंने माफ़ी मांगी है। और उसके बाद जैसा कि मैं अपने पहले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि अब इलेक्शन के जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर होती जा रही है। कोई एक चीज़ समझ से बालातर है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो या तो बिल्कुल इस सारे मामले से अपने आप को अलग थलग रखे हुए है या फिर वो किसी की पुश्त पर है। अगर वो किसी की पुश्त पर है तो फिर तो ये चीज़ बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि वो किसकी पुश्त पर है, और अगर वो किसी की पुश्त पर नहीं तो फिर ये मामला संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।